नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो रेलवे भर्ती बोर्ड जिन्हें आरआरबी बोलते हैं उसकी अच्छी खासी रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो आइए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है सहायक लोको पायलट यानी कि एएलपी, ये भर्ती 2026 के लिए है। तो आइए इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे और क्या क्या समझेंगे। इसमें टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें जैसा कि यहाँ मेंशन है 11,127 टोटल पोस्ट है। योग्यता केवल 10वीं और आईटीआई या डिप्लोमा डिग्री होगा तो भी आवेदन कर सकते हो इसमें। आयु सीमा की बात कर ले तो 18 से 30 वर्ष इसकी आयु सीमा है। इसमें आरक्षण यानी रिजर्वेशन सिस्टम लागू रहेगा। सिलेबस की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन सिलेबस है। गणित, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान और सामान्य इंजीनियरिंग से रिलेटेड इसमें आपका सिलेबस रहेगा। और हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो इसकी चयन प्रक्रिया 5 चरणों में जाके कंडक्ट होगी। जैसे कि फर्स्ट में होगी CBT 1, है ना। इसमें इसमें स्क्रीन टेस्ट होगा, फिर CBT 2 भाग ए और बी होगा, जिसमें फिर इस CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज का सत्यापन होगा जिन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं अपन। फिर आपका मेडिकल होगा जिन्हें, है ना, तो जिन्हें हम मेडिकल एग्जामिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इस वीडियो में अपन पूरी जानकारी को एक ही वीडियो में अपन समझने की कोशिश करेंगे, है ना, बिना किसी देरी के, और इन शॉर्ट समय में अपन पूरा इसको समझ लेंगे, है ना। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए डायरेक्ट जंप करते हैं नोटिफिकेशन पे, और नोटिफिकेशन पे अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जैसा कि सॉरी, ये तो बैंक ऑफ बड़ौदा का है, एक मिनट ना। हाँ, मैं, ये है आपका रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। तो इसमें ये दे रखा है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन कर रखा है, एक सेकंड, है ना, ये डिटेल रिक्रूटमेंट का है और ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया नोटिफिकेशन, है ना, जो कि आप देख सकते हो। ये यहाँ पे इसका कंटेस्ट दे रखा है कि किस पेज पे क्या दे रखा है, किस पे क्या मिलेगा आपको देखने को, वो सारा इन्होंने पहले समझा दिया। अब इसमें एक बात ये है कि इसमें जो अभी आवेदन का नया सर्कुलेट जारी हुआ, तो इसमें ये मेंशन है 16/6/2026 से स्टार्ट हुआ है, और इसकी 17/6/2026 से अब नया होने वाला है, जो कि 26/6/2026 तक रहेगा, है ना। यानी कि 26 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एक सेकंड, है ना, जैसा कि यहाँ पे आज 18 तारीख है, तो अभी भी आप 8 दिन आपके पास से आराम से आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। ये पुराना नोटिफिकेशन की जो डेट थी उसके बारे में इन्होंने डिटेल में बताया कि किस दिन स्टार्ट हुई थी। 15/5 को स्टार्ट हुई थी और 14/6 को इसका फॉर्म मतलब भरने की अंतिम तिथि थी, है ना। फिर इन्होंने बढ़ा दिया, 6/16 को इसका अपडेट हुआ, फिर 17 से इन्होंने अपडेट करके मतलब आगे एक्सटेंड कर दी डेट। तो बहुत बढ़िया रहा इसका, तो है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे अपन शॉर्ट में समझ लेते हैं, तो इसका पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, और इसका पे लेवल 2 रहेगा। इसकी सैलरी की बात करो 19,900 रहेगा। मेडिकल लेवल 1 का रहेगा। एज की बात करें तो 18 से 30 वर्ष रहेगी। टोटल पोस्ट है 11,127, है ना। ये तो इनका इन शॉर्ट में इन्होंने मेंशन कर दिया। और आगे देख लेते हैं अपन इसमें क्या क्या है ना। जो जो मेन चीज़ है वही अपन पढ़ेंगे ना, फालतू नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हैं पेज हैं। तो अपन अगर इतना सारा पढ़ेंगे तो एक सेकंड, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा अपना। तो इसलिए अपन को यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे कि अनरिजर्व के नॉन रिफंडेबल रहेगा 250 रुपये, है ना। और ये बात सभी के लिए लागू रहेगा, कोई भी मतलब रिफंड नहीं किया जाएगा इसमें। नॉन रिफंडेबल का मतलब यही होता है ना। और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। मेन मेन फैक्टर ही अपन इसमें कवर करेंगे। एक सेकंड। हाँ, अगर आप जैसे एग्ज़ाम एग्ज़ाम देने जाओगे तो फ्री ट्रेन ट्रेवल रहेगा आपका। इसमें टिकट वहीं से ही आएगी, है ना, कहीं पे भी आप बैठ सकते हो। रिजर्वेशन का जो स्लीपर क्लास का रहेगा, है ना। और बाकायदा 7 दिन का टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा आपको। और उसके बाद अलग देख लेते हैं नेक्स्ट। अगर किसी प्रकार के आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये निःशुल्क फ़ोन नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी है, यहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप फॉर्म फिल करते समय कोई अगर सिचुएशन फेस कर रहे हो तो, है ना। और यहाँ पे अगर कोई मिसकंडक्ट किया या कुछ भी मिला या जानकारी छिपाई तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाएगा इससे, है ना। और यहाँ पे आपका जैसे कि स्टैंडर्ड देखा गया है कि आप अगर विकलांग कैटेगरी से हो तो ये होना चाहिए विजन स्टैंडर्ड, है ना। डिस्टेंस विजन वगैरह देखने की क्षमता कितनी, क्या नियर की कितनी, दूर की कितनी है ना। फिजिकल हैंडीकैप के लिए, जो कि विकलांग कैटेगरी वालों के लिए, है ना। और इसमें नेशनलिटी यानी कि क्राइटेरिया क्या है, तो इसमें सभी लोग ऑलमोस्ट आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। भारत के अलावा नेपाल, भूटान और जो तिब्बती शरणार्थी है ना, और श्रीलंका, बर्मा, पाकिस्तान वगैरह जो लोग इस यहाँ से माइग्रेट होके आए हैं, यहाँ पे साफ मेंशन है जो माइग्रेट हुए कब, 1/1/1962 में। अगर उससे पहले के आए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। एज की बात कर रहे हैं तो एज इसमें मेंशन कर रखी है ना, 18 से 30 वर्ष रहेगा। और इसकी काउंट कब होगी, कब से, तो 1/7/2026 से इसकी काउंट होगी। अगर आप ओवर एज हो रहे हो तो रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा इसमें। सॉरी। तो SC ST वालों को 5 साल मिलेगा, OBC वालों को 3 साल का मिलेगा, इसमें ये मेंशन कर रखा है ना। और अगर एक सर्विसमैन से रिलेटेड रहो तो 3, 5, 6 का ये इन पे रेशियो दे रखा है, वो भी कैटेगरी वाइज, है ना। तो जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, डिपार्टमेंटल हो, तो आपको भी छूट मिल जाएगी। अब इन्होंने तो आप रिटर्न ये है कि विकलांग वालों को भी, जो किसी भी कैटेगरी का हो तो भी उसको भी इसमें मिलेगा रिजर्वेशन, ये बोला गया इसमें, है ना। और आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में संबंध में यहाँ पे इन्होंने क्लियर मेंशन कर दिया कि कब से कब किस कैटेगरी वालों को किस डेट के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो जैसे कि OBC EWS वालों को 2
2/7/96 तक का जन्म होना चाहिए। और इसमें ओबीसी एनसीएल में होगा तो भी 2/7/1993 तक इसमें एक्सेप्ट कर लेंगे। एससी एसटी को 91 तक एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। और लोअर लिमिट ऑफ डेट बर्थ की जो कि ऑल कैंडिडेट के लिए है 2008 होना चाहिए, है ना। तो ये इसमें मेंशन कर रखा है, एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है इन्होंने इतना खासा। तो इसमें ये दे रखा है एजुकेशन में क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कि एनेक्स ए में दर्शाया गया है सारा, अभी आगे देखेंगे अपन। जो एक है पेज नंबर ए पे, वहाँ पे इसमें मेंशन, फिर भी इन्होंने देखा कि ऑलरेडी क्या क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रो है ना, एजुकेशन एंड टेक्निकल टेक्निकल क्वालिफिकेशन एंड फिर आपका होना चाहिए इसमें यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए किसी भी, तो आप इसमें एलिजिबल हो। अब इसमें फ़ीस की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए कितना रहेगा, 500 रुपये रहेंगे, है ना। और आपका जो CBT 1 टेस्ट की बात करते हैं, और अगर SC ST और फीमेल ट्रांजेस्टर और जो कि इकोनॉमिकल वीकली लोग हैं, EWS जिन्हें बोलते हैं OBC, तो इनके लिए 250 रुपये फ़ीस रहेगी। तो यहाँ पे इनका फ़ीस का पेमेंट मोड आप किसी से कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, है ना। ऑफलाइन करोगे तो आप वहाँ स्टेट बैंक में जाके चालान जमा करना पड़ेगा। तो ये मेंशन कर रखा था इन्होंने। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, इसमें रिजर्वेशन सिस्टम लागू रहेगा। और आगे देख लेते हैं इसमें, है ना, हॉरिजेंटल रहेगा रिजर्वेशन सिस्टम आपका जो भी है ना। और नेक्स्ट देखते हैं आगे, CBT 1 का ये यहाँ पे सिलेबस भी दे रखा है कि सिलेबस किस हिसाब से रहेगा, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया CBT 1 CBT 2 का। ये पैटर्न 1 है CBT 1 का है आपका, जहाँ यहाँ पे पूछा जाएगा आपका 60 मिनट का क्वेश्चन रहेंगे आपके टोटल, और उसके बावजूद आपको जो नंबर क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो क्वेश्चन 75 रहेगा, यानी कि 75 रहेगा आपका पर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, है ना। और उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ दे रखा किस कैटेगरी को कितना लाना चाहिए, जैसे अनरिजर्व EWS 40%, और OBC नॉन क्रिमिनल को 30%, SC को भी 30% और ST को 25%, ये मिनिमम है क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। CBT 1 की बात कर लेते हैं, इसमें ये मेंशन कर रखा है। अब सिलेबस की बात करें अपन तो इसमें क्या रहेगा सिलेबस में, तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं रहेगा, इसमें यही रहेगा कि मैथमेटिक्स होना चाहिए आपके पास, है ना, मेंटल एबिलिटी होनी चाहिए, और दूसरा है कि जनरल साइंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये डिटेल में इन्होंने मेंशन कर रखा है, तो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा बहुत ईजी तरीके से। और सेकंड में जो सेकंड CBT होगी तो उसमें भी यही पैटर्न लागू रहेगा, सेम एज इट इज़ ही रहेगा, इसमें कुछ कोई चेंजेस नहीं रहेगा। और हाँ, इसमें ये बात है कि आपको जैसे कैटेगरी वाइज भी रहेगा, और इसमें लेवल थोड़ा मॉडरेट टू हाई रहेगा, है ना। वो पहले वाले में तो ऐसे ही मतलब थोड़ा नॉर्मल कह सकते हैं अपन, पर इसमें मॉडरेट टू हाई लेवल का रहेगा, यानी कि वो आप छंट नहीं करेंगे यहाँ पे। अब सिलेबस पैटर्न की बात कर लेते हैं, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है CBT 2 का, है ना। तो इसमें ये देखा कि पार्ट 2 रहेगा, A और B रहेगा, टोटल क्वेश्चन 175 रहेगा, मैंने बोला था 2.5 घंटे का पेपर रहेगा आपका। पार्ट A 90 मिनट का रहेगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट B जो कि 60 मिनट में का टाइम रहेगा, और 75 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। तो ये क्वेश्चन वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है ना। वो तो 35% इसमें क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ इन्होंने सभी को मतलब सब्जेक्ट वाइज इन्होंने अच्छे से कर रखा है। ये जो किट CBT 2 किसके लिए, जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उसमें इंजीनियरिंग वाले हैं पर्टिकुलर, तो उनके लिए भी इन्होंने पर्टिकुलर मेंशन कर दिया, क्योंकि इसमें वेरियस्ट पोस्टों पे होगी, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग, ऐसा नहीं कि 10वीं वालों को और इंजीनियरिंग वालों को सेम एग्ज़ाम फेस करनी पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा जो कि 10वीं वाले हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने, है ना, अकॉर्डिंग टू पोस्ट के अनुसार इन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया, तो ये तो बहुत बढ़िया है। अप्लाई कैसे करना, हाउ कैन अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट करना पड़ेगा RRB की, वहाँ से आप आवेदन करें, क्योंकि यहाँ पे तो यहाँ कोई ऐसा मेंशन ही नहीं करा कि ऑनलाइन अप्लाई करो बस एप्लीकेशन, यही दे रखा है इसमें, तो और कुछ नहीं, है ना। तो वहाँ जाके आपको एक मतलब अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें फॉर्म फिल कर पाओगे जहाँ तक। और यहाँ फ़ोटो कैसे क्या अपलोड करना है उसके बारे में डिटेल में बताया गया है ना। तो इसके भी बारे में अपन समझ लेंगे क्या क्या है क्या नहीं, है ना। तो लगभग अपन ने सारा फैक्ट इसमें कवर कर लिया है। तो चैनल पे नए हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए। और हाँ, ये है इसका मतलब सेंटर है जो कि आपका जहाँ एग्ज़ाम वगैरह या जोन जिसे बोलते हैं ना, तो ये जोन में डिवाइड कर रखा है कि किस जोन में हो आप, उसी जोन की वेबसाइट ओपन करिए। जैसे कि मान लो मैं भोपाल का हूँ, तो मैं भोपाल की ही वेबसाइट पे ज्वाइन करके आवेदन करूँगा। अगर कोई जम्मू कश्मीर का है तो वो जम्मू कश्मीर की ही वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकता। कोई प्रयागराज से तो वो प्रयागराज में ही करेगा, है ना। तो कोई अहमदाबाद से तो अहमदाबाद में ही करेगा, ऐसा दे रखा है इन्होंने ना। और उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन इसमें एप्लीकेशन की बात। तो फीस वगैरह अपन ने शायद पहले भी अपन ने देख लिया है, क्योंकि अब नॉन रिफंडेबल है, पहले रिफंडेबल थी अब नहीं है, अब रिफंड नहीं करेंगे, ये इन्होंने मेंशन कर दिया। और एक बार और इन्होंने तारीख को डिक्लेयर कर दिया कि 17 से स्टार्ट होगी, तो 26/6/2026 तक इसका फॉर्म फिल होगा, है ना। तो इन्होंने डबल डबल हाईलाइट कर दिया उस चीज़ों को, है, और कुछ नहीं, नथिंग। तो ऑलमोस्ट अपन ने सारा इसमें कवर कर लिया। अब यहाँ पे तो बहुत सारा डाटा दे रखा जो कि अभी काम का नहीं है अपने, है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।